हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन सेवा में। अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर यूटीडी में प्रवेश के लिए 21 जुलाई को आयोजित प्रवेश परीक्षा दी थी तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ विभागों ने काउंसलिंग से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट कहां और कैसे देखें, किन विभागों की काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी हुई है, आगे आपको क्या करना है और कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखने हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न पाए। तो चलिए सबसे पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट में अटल यूनिवर्सिटी सर्च कर लेंगे, है ना। उसके बाद ये आपको खुलेगा, ये विंडो जो दिख रहा है। फिर आपको ये राइट साइड पे जाना है, रिज़ल्ट का टैब है ना। राइट साइड की ये घंटी का आइकन जैसा है, रिज़ल्ट का टैब, उस पर क्लिक करनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका सेकेंड में यूटीडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 रिज़ल्ट यहाँ पर क्लिक कर देनी है। इस प्रकार का आपका ये सारे है ना पाठ्यक्रम का रिज़ल्ट अलग अलग जारी कर दिया गया है। किसी एक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना रिज़ल्ट। अब चलिए देखते हैं कि काउंसलिंग के लिए किन किन विभागों ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एक बार इससे भी देख लेते हैं। इसके लिए आप होम टैब पर आ जाएं, है ना। होम टैब के बाद आप यहाँ आ जाइए, यूटीडी नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए काउंसलिंग कम एडमिशन एमएससी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग कम एडमिशन बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च कंप्यूटर साइंस एंड बीसीए, और है एमएससी एंड एमसीए। ये दो विभागों द्वारा एडमिशन के लिए काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप बीच बीच में रिफ़्रेश करके देखते रहिए, हो सकता है कोई अन्य विभाग भी यह नोटिफिकेशन जारी कर दे, है ना। तो आप बीच बीच में रिफ़्रेश करके इसे चेक करते रहेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का बीएससी एंड बीसीए के काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो क्लिक कर लेते हैं ये काउंसलिंग कम एडमिशन बीएससी वाले को। ये देखिए बीएससी एंड बीसीए का है, नीचे इसका रिज़ल्ट भी दिया गया है, स्क्रॉल करके देख लेंगे। यहाँ एक समस्या है, देखिए सीरियल नंबर जो दिया गया है वो सारे पाठ्यक्रम को एक मिला के सीरियल नंबर दिया गया है। आप कंफ्यूज ना होंगे, ये सीरियल नंबर इधर उधर है तो सारे पाठ्यक्रम का एक में दिया गया था, इसलिए ये अरेंज नहीं हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए आप लोग। नीचे देख लेते हैं, और ये नीचे ये बीएससी का ही है, नीचे बीसीए का भी होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, बीएससी के लिए 40 सीट हैं जो नॉर्मल सीट हैं और 10 पेमेंट सीट है। टोटल 50 सीट हैं जिसमें 40 नॉर्मल हैं और 10 कहा जाए तो पेमेंट सीट में। और बीसीए में क्या है, बीसीए में केवल 40 सीट है ना। बीसीए में 40 सीट है। ठीक है, तो चलिए ऊपर पढ़ते हैं अब हम लोग क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको। तो काउंसलिंग कम एडमिशन नोटिफिकेशन बीएससी ऑनर विद रिसर्च कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, ये एनईपी के अंडर है ना। डेट ऑफ काउंसलिंग क्या है, 30 जुलाई 2026। ध्यान रखिएगा 30 जुलाई 2026। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका 10:30 से 1 बजे तक, है ना। रिपोर्टिंग टाइम ध्यान रखिएगा, और ये नियम कानून है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। तो देख लेते हैं पहला नियम क्या बोल रहा है। स्टूडेंट, है ना, मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आप लोग ये ध्यान में रखिए कि आपको जिराक्स के साथ साथ फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आनी है जो जो इसमें बताया गया है।
है ना। जो ये पहला है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था वो प्रिंट करा के लेके आनी है, प्लस एडमिट कार्ड भी लेके आनी है सेल्फ अटेस्ट करके, और हो सकता है उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर हो तो वो भी, ठीक है। तो ये आपको लेके आनी है। फिर क्या है, 10वीं का मार्कशीट फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, 12वीं का मार्कशीट फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, है ना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना TC/CC के आपका एडमिशन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम कल जमा कर देंगे, परसों जमा कर देंगे, नहीं। आपको काउंसलिंग हॉल में ये TC सर्टिफिकेट, CC सर्टिफिकेट जमा करेंगे, उसी कंडीशन पे आपका एडमिशन हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, TC ओरिजिनल ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ सारे चीज़ ओरिजिनल चाहिए, है ना। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ST/SC। फिर है ये नॉन क्रीमी लेयर, है ना, सर्टिफिकेट, ST/SC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, है ना, OBC के लिए, है ना, ये देख लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा फ़ीस के बारे में। जो BSc का फ़ीस है 9,300, ये नॉर्मल सीट के लिए है ना। और ये 4,000 जो एक्स्ट्रा देनी है 9,000 के बाद, वो 10 सीट जो पेमेंट सीट पे होगा। टोटल 13,300 पेमेंट सीट का है ना। और BCA का आपका 18,300 है ना। ये BCA का 18,300 फीस है ना। ये पेड कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, दोनों मोड पे हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू NCC, NSS, स्काउट, स्पोर्ट, आपके पास अगर होगा तो ये ले आइए, है ना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा और कुछ भी सर्टिफिकेट हो तो उसको भी ले आइएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10:30 से 1 बजे तक के है, क्योंकि 1 बजे के बाद जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि 1 बजे से पहले आप पहुंच जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, है ना। 10:30 बजे पहुंच के अपना जल्दी ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करा लीजिए, नहीं तो 1 बजे के बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी, मेरिट से आपका नाम कट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 30 जुलाई को 1 बजे आपको, 1 बजे से पहले मतलब 10:30 से 1 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़। ये वीडियो आपके हेल्प के लिए है, बाकी आप पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार अपने से पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। हम जो बता रहे हैं वो केवल आपके हेल्प के लिए है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 6वां और 7वां आप पढ़ लीजिएगा, है ना। हम मेन देखते हैं वेन्यू ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन, है ना। तो ये कहाँ काउंसलिंग होगा आपका, कंप्यूटर सेंटर लैंग्वेज लैब जिसे बोलते हैं, रूम नंबर 201 है, 2nd फ्लोर में, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, इन फ्रंट ऑफ कोनी थाना, रतनपुर रोड, कोनी, बिलासपुर, है ना। अगर इस सब प्रवेश से संबंधित कोई क्वेरी हो तो ये नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9691306621, है ना। इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है या काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आपके किसी दोस्त या सहपाठी के काम आ सकती है तो इसे उनके साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल सके। ऐसे ही UTD, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल DK ऑनलाइन सेवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।